बैठ न रे, हे रे, बैठ न रे पगला। हरा है, बैठाओ हो ओकरो। किसी को बुलाओ, उधर है क्या कोई खड़ा? ए छी रे, है? कौन है? तुम ही? इसको कमेंट को बड़ा करो। कमेंट बड़ा करो ना, कमेंट। यही कमेंट बड़ा हुआ। हाँ, लाओ कोई कलम लाओ। मार्करवा नहीं देता है हो? वो जो कल वाला किसका था? हाँ, लान चला, वो बढ़िया हो। ए, आए हो। कल जो है हम लोग संविधान सभा का बात कर रहे थे। अचला, संविधान सभा में हम लोग लगता है कि सारा मंत्री मंत्री देख लिए थे ना रे। मंत्री मंत्री देखे थे कि नहीं देखे थे? देख लिए थे ना। ये सब हो गया था। हो गया ना सब। ये सब नहीं हुआ था। हाँ, सब नहीं हुआ। अच्छा, प्रारूप समिति का। चल चला, ठीक है, समझ गलो, याद आ गलो। हम बताए थे कि संविधान सभा में चला 22 गो समिति न। कई गो समिति? 22 गो। आई में बड़का कई गो था रे? 8 गो। बड़का कई गो था? 8 गो। सब समिति का बात कर लिए थे हम लोग। एगो प्रारूप समिति था ना। अब प्रारूप समिति बोलेगा कब बना था, तो कब बना था? 29 अगस्त 1947। एक अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन ई कब बने थे तो क्या बोलोगे? 30 अगस्त 1947 न चला। 30 अगस्त 1947 को भीमराव अंबेडकर जो है अध्यक्ष बने। प्रारूप समिति में कुल 7 गो सदस्य था। कई गो था? 7 गो। इस 7 को ध्यान में रखना है, करेजा खूब पूछता है यहाँ से क्वेश्चन। आ 7 तोरा जिम में रहना चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, मर जो कट जो जे भलो, लेकिन इस 7 याद रहना है, खूब पूछता है। पहला तो अंबेडकर साहब ही थे तुम्हारा। अंबेडकर साहब क्या थे तुम्हारा? अध्यक्ष थे। दूसरा चला एन गोपाल स्वामी अयंगर। इतना लंबा चौड़ा याद नहीं रखना, क्या रखेगा? अयंगर। क्या नाम रखेगा? अयंगर। तीसरा रे अय्यर। तीसरा अय्यर। चौथा मुंशी। चौथा मुंशी। चौथा रे, चौथा मुंशी। चौथा मुंशी। पांचवा सादुल्ला। पांचवा क्या बोलेगा? सादुल्ला। पांचवा सादुल्ला। पांचवा सादुल्ला। छठा रे माधवराव। छठा माधवराव। एक बात ध्यान में रखना चला, पहले माधवराव नहीं थे, पहले थे बीएल मित्र। कौन थे तुम्हारा? बीएल मित्र। एक और हो गलो तबीयत खराब, बोला जॉन है तो जहान है। जब मरिए जाएंगे तो इस समिति का लेके क्या करेंगे? झूठे कहता है कि स्वर्ग होता है, नर्क होता है। जो मर गया और नाम मिट गया है ना हो, तो पहले जिंदा रहेंगे तबे ना बढ़िया चीज होगा। तो बोला प्रारूप समिति देखेंगे बढ़िया से, लेकिन इसका सदस्य रहेंगे, बार बार बुलाता है अंबेडकर साहब, और दिन भर खटवाता है, मर जाए तो बोला हमारा स्वास्थ्य खराब रहता है, हम नहीं रहेंगे। तो बीएल मित्र का जब स्वास्थ्य खराब हुआ चला, तो इनके जगह किसको लाया गया? माधवराव को। किसको लाया गया? माधवराव। एगो थे कृष्णमाचारी। क्या नाम थे? कृष्णमाचारी। और ई जो आए थे किसके जगह पे? डीपी खैतान। किसके जगह पे आए थे? डीपी खैतान। डीपी खैतान चल गए ऊपर। मतलब हाँ, यानी इनकी जब मृत्यु हो गई
तब इनके जगह जो है वो किसको लाया गया था, तुम्हारा कृष्णमाचारी को। तो तुमसे पूछेगा कि प्रारूप समिति में टोटली सदस्य काय गो था, 7 गो। काय गो था, 7 गो। काय गो रे, 7 गो ना। पहला अंबेडकर, पहला अंबेडकर, दूसरा अयंगर, दूसरा अयंगर, तीसरा अय्यर, तीसरा अय्यर, चौथा मुंशी, चौथा मुंशी। फिर से बोलना, पहला अंबेडकर, पहला अंबेडकर, दूसरा अयंगर, तीसरा अय्यर, चौथा चौथा मुंशी, पांचवा सादुल्ला, पांचवा सादुल्ला, छठा माधवराव, छठा माधवराव, सातवां कृष्णमाचारी, सातवां रे कृष्णमाचारी न। बोलेगा चला माधवराव कक्कर जगह, कक्कर जगह आ कृष्णमाचारी डीपी खैतन। बोला मृत्यु किसका हुआ था, स्वास्थ्य खराब, स्वास्थ्य खराब, स्वास्थ्य खराब। बोलना संविधान सभा में प्रारूप समिति बना चला। प्रारूप समिति कब बना, 29 अगस्त 1947। अध्यक्ष कौन बने थे, अंबेडकर साहब। अंबेडकर कौन, अंबेडकर साहब ना अध्यक्ष बने थे ना। बोले अध्यक्ष कब बने, 30 अगस्त 1947। क्या अगस्त रे, 30। समिति बना 29 अगस्त, अध्यक्ष बना 30 अगस्त। कोनो दिक्कत है। बोलेगा काय गो सदस्य, काय गो, काय गो, पहला, पहला रे भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, दूसरा अयंगर, दोसर अयंगर, तेसर अय्यर, तेसर अय्यर, तेसर रे अय्यर, चौथा, चौथा मुंशी ना, के एम मुंशी यही ना ना। पांचवा सादुल्ला, पांचवा सादुल्ला, पांचवा सादुल्ला, छठा माधवराव, छठा माधवराव, सातवां कृष्णमाचारी, सातवां कौन था, कृष्णमाचारी। बोलेगा माधवराव कक्कर जगह, बीएल मित्र। चला कृष्णमाचारी डीपी खैता मर के गलो, स्वास्थ्य ककर खराब, बीएल मित्र ना, कोनो दिक्कत नहीं ना है। चला अब ध्यान से समझो आगे। संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनाया जाता है। तुमसे पूछेगा कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे, तो क्या बोलोगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पहली बार जो बने थे कब बने थे, 24 जनवरी 1950 को। ध्यान से समझिएगा, कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम लोगों ने बाद में अपनाया। जैसे राष्ट्रीय ध्वज का नाम, राष्ट्रीय ध्वज जो है हम लोग 22 जुलाई 1947 को अपनाए। जो हम लोग का तिरंगा है ना, तो वही ध्वज ना हुआ रे, झंडा। तो झंडा जो है हम लोग कब अपनाए थे, तुम्हारा 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947। चला राष्ट्रगीत होता है एगो, और एगो राष्ट्रगान होता है। राष्ट्रगीत बोले तो क्या बोलेगा, वंदे मातरम, और राष्ट्रगान बोलेगा तो जनगण मन। दोनों जो है एक ही दिन अपनाया गया था, चाहे वो राष्ट्रगीत हो चाहे वो राष्ट्रगान हो। तो बोलेगा कि भाई साहब कब अपनाया था, क्या बोलेगा, 24 जनवरी 1950। एगो चीज लिखो, लिखना, लिखो, क्लास का टाइम टेबल क्या है, हैप्पी कुमार। पहला तो और पहला होगा तो हैप्पी, हमको अनहैप्पी मत करो। और तो और पहला होगा तो पहले हम लेबो क्लास, उसके बाद इतिहास होता है ना, उसके बाद इतिहास है ना, मेरे बाद हिस्ट्री होगा। चला हिस्ट्री के बाद जो हिस्ट्री के बाद, हिस्ट्री के बाद साइंस होगा, तो हिस्ट्री के बाद साइंस होगा। झा सर अपने लेंगे, झा सर लेंगे। उसके बाद तुम्हारा ज्योग्राफी, उसके बाद, उसके बाद हिंदी, और बाद ज्योग्राफी। अंतिम में चला कमांडो सर लेंगे, मतलब ज्योग्राफी, समझा कुणाल सर, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन, वन लाइनर चला यूट्यूब पे भी करवा देंगे और ऐप पर भी करवा देंगे, चिंता नहीं करो। पहले पगला पढ़ न रे, यहां तो कोनो दिक्कत है। अब ध्यान से समझो, लिखना, लिखना कि राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत पहली बार, पहली बार 1896, 1896
के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगीत पहली बार 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। दूसरा पॉइंट लिखो, राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ से, आनंद मठ एक उपन्यास था बंकिम चंद्र चटर्जी का, आनंद मठ। और ये बांग्ला भाषा में चला। कौन सा भाषा में? बांग्ला भाषा में। कोनो दिक्कत है तो बोलेगा कि पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रगीत गाया गया था, तो क्या बोलेगा? कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन कब चला? 1896। बोलेगा कि वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत है हम लोग का किस उपन्यास से लिया गया है? आनंद मठ। और आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी। कोनो दिक्कत नहीं है तुम्हारा? चल अब रहने दो, अब स्टॉप करो। फिर राष्ट्रगान बोले कि ये भी कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। राज्य चिन्ह है, और राज्य चिन्ह हम लोग का क्या है? अशोक स्तंभ। और इसको हम लोगों ने कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950 को। कब अपनाया था तुम्हारा? 26 जनवरी 1950 को। तो ध्यान से समझ। राष्ट्रीय ध्वज बोलेगा तो क्या बोलेगा? राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाए थे? 22 जुलाई 1947। बोलेगा राष्ट्रगीत कब अपनाए? 24 जनवरी। राष्ट्रगान कब अपनाए? 24। और राज्य चिन्ह कब अपनाए? 26 जनवरी 1950। राष्ट्रगीत बोलेगा तो क्या बोलेगा? वंदे मातरम। राष्ट्रगान बोलेगा तो जनगण मन। और चला तुम्हारा राज्य चिन्ह बोलेगा तो अशोक स्तंभ। क्या बोलेगा? अशोक स्तंभ। कोनो दिक्कत नहीं। चला अब ध्यान से समझो। संविधान सभा का जो अंतिम बैठक था जहां पे साइन किया गया तुम्हारा, उसमें 284 सदस्यों का, कितना सदस्यों का? 200। संविधान पर कितने आदमियों का हस्ताक्षर हुआ? 284 को। क्लियर है? संविधान को बोलेगा अपनाया कब गया, तो क्या बोलोगे? 26 नवंबर 1949 को। प्रस्तावना पढ़ते हैं ना आप लोग, तो प्रस्तावना में अंतिम में यही रहता है ना, ये तत्व द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत करते हैं, नहीं कहते हैं हम लोग। तो ये जो 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया, लेकिन लागू नहीं किया गया। लागू जो किया गया वो 26 जनवरी 1950 को किया गया। लेकिन चूंकि अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, इसीलिए संविधान दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 26 नवंबर को मना। कब मनाते हैं तुम्हारा? 26। पूछेगा संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26। बोलेगा काहे अपनाते हैं, तो बोलेगा इसी दिन हम लोग अपनाए थे। कब अपनाए थे? 26 नवंबर 1949। लेकिन पूछेगा लागू कब हुआ, तब क्या बोलेगा? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि जब 26 नवंबर को सब कुछ हो ही गया था, तो 26 नवंबर को काहे ने हम लोग लागू कर दिए? मन में क्वेश्चन एलो कि नहीं एलो? एलो न रे? हाँ, मन में क्वेश्चन आना चाहिए। चला, मन में जब तक क्वेश्चन नहीं आएगा मतलब तो मानसिक संतुलन गड़बड़ हो। 26 जनवरी 1930 को, इसी दिन जो है हम लोग पहली बार अपना स्वतंत्रता दिवस मनाए थे रावी नदी के तट पर। 1929 का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। और कहां हुआ था? लाहौर में हुआ था। और इसी दिन जो है कहा गया कि अगले साल यानी 26 जनवरी 1930 को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और रावी नदी के तट पर जाकर के जवाहरलाल नेहरू जो है पहली बार अपना झंडा फहराए और हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाए थे। तो हम लोग सोच ही लिए थे कि जिस दिन हम लोग
संविधान बनाएंगे तो उस दिन जो है हम लोग लागू जो करेंगे वो 26 जनवरी को ही करेंगे। तो 26 नवंबर जब बनी हो गया तो बोला 1-2 महीना वेटे कर लिया जाए, दिसंबर वैसे भी आइए गया है, और जनवरी में तो हो ही जाएगा तुम्हारा। तो हम लोग अपनाए भले 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब किए तुम्हारा 26 जनवरी 1950 को। कोनो दिक्कत है? संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। और संविधान सभा में कुल खर्चा कितना हुआ था? 64। संविधान को बनाने में कुल खर्चा 64 लाख ना। कोनो दिक्कत है? अब चला यहां तक जो बातें कही गई थी वो सारा का सारा बात तुम लोगों को हम बता दिए। अब जितना हम लोग पढ़े हैं इस टॉपिक में एक बार हमारा साथ पूरा का पूरा बता देना। बोलेगा ऑनलाइन वाला तुम लोग भी लिखते रहेगा, नहीं तो घर में यदि अकेले है तो बोलते रहो, चिल्लाते रहो। बोलेगा कि संविधान सभा में कुल समितियों की संख्या कितनी थी? 22। कितनी थी तुम्हारा? 22। उसमें बड़का समिति काय गो? 8। काय गो? 8 गो। काय गो? 8 गो। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन बने थे? नेहरू जी। कौन बने थे? नेहरू जी। प्रांतीय संविधान समिति का अरे वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, यही बता रहे। बोलेगा अल्पसंख्यक का समिति का अध्यक्ष कौन था? वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक का कौन था? वल्लभ भाई पटेल। अब मौलिक अधिकार का भी कौन था? वल्लभ भाई पटेल। लेकिन दोनों का उप समिति भी बना था ना चला। जब तुमसे मौलिक अधिकार का उप समिति का अध्यक्ष पूछेगा तो जेबी कृपलानी। कौन था तुम्हारा? जेबी कृपलानी। लेकिन अल्पसंख्यक के उप समिति पूछ दिया तो हरिश्चंद्र, एचसी मुखर्जी ना। कौन था तुम्हारा? एचसी मुखर्जी। तुमसे पूछेगा कि राज्य का जो मामला वाला समिति था वो नेहरू जी था, लेकिन देशी रियासत वाला पटेल साहब। देशी रियासत वाला पटेल। बोलेगा प्रारूप समिति कब बना था? क्या बोलेगा? 29 अगस्त 1947। लेकिन अध्यक्ष कब बने थे? 30 अगस्त 1947। अध्यक्ष किसको बनाया गया था? भीमराव अंबेडकर। इसमें कै गो सदस्य था? 7 गो। कै गो था? 7 गो। पहला कौन? अंबेडकर साहब। पहला कौन था? अंबेडकर साहब। दूसरा अयंगर, दूसरा अयंगर, तीसरा अय्यर, तीसरा अय्यर, चौथा मुंशी, चौथा मुंशी, चौथा कौन था? मुंशी। पांचवा सादुल्ला, पांचवा सादुल्ला, पांचवा सादुल्ला, छठा माधवराव ना, सातवा कृष्णमाचारी। कृष्णमाचारी था ना। बोलेगा माधवराव ककड़ा जगह? बीएल मित्र के जगह। ककड़ा जगह? अब बोलेगा चला कृष्णमाचारी डीपी खैतान ना। मरा कौन था? बीएल मित्र या खैतान? खैतान न मर गए थे। स्वास्थ्य का अगर खराब हुआ था बीएल मित्र का ना। बोलेगा राष्ट्र ध्वज को हम लोग कब अपनाए? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगीत को 24 जनवरी। राष्ट्रगीत हम लोग का कौन सा? वंदे मातरम। कौन सा? वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी। किस उपन्यास में रे? आनंद मठ। किस उपन्यास से? आनंद। बोलेगा पहली बार वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? 1896। कौन सा अधिवेशन? कलकत्ता। कौन सा अधिवेशन? कलकत्ता। कौन सा अधिवेशन? कलकत्ता। बोलेगा राष्ट्रगान को हम लोग कब अपनाए थे? 24 जनवरी 1950। और राष्ट्रगान हम लोग का कौन? जनगण मन। जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा न। किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। एक द्वारा न रे। बोलेगा चला कि राज्य चिन्ह को हम लोग कब अपनाए थे? अरे राज्य चिन्ह हम लोग का कौन सा है? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ, यही था ना चला। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या काय गो? 15। काय गो? 15। ये वाला क्वेश्चन शायद कल यूट्यूब पे भी बताए थे हम। आया था ना? चल ठीक है। यूट्यूब पे मजा आ रहा है ना चला? पूरा मजा आ रहा है ना? डीप में लिख रहे हैं ना पूरा? कल तो स्पीड ज्यादा नहीं था, ठीक था ना? चल ठीक हो है। 2015 बता दिए कि 2000 बताए दिए? वो फ्लो फ्लो में बोल दिए होंगे। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग हुआ था। फ्लो फ्लो में बोल दिए होंगे। 2015 लिख तक दिए थे हम। बाबा बड़का गलती हो गया, ब्लंडर हो गया तब तोरे। उसमें सही लिखे थे ना, तो अगर मतलब फ्लो फ्लो में हम लिख देना। अब मेन का होता है ना, जब भीड़ बढ़ते रहता है ना यूट्यूब पर, पता नहीं हमरा कौन एनर्जी आ जाता है, तब मन करता है बताते रे, पूरा बोर्ड ने भर देते हैं रे।
देखो एक बात हम बता देते हैं, हमार यूट्यूब क्लास करता है तुम लोग, तो पेन कॉपी लेके चला बैठनो, ठीक ना? नहीं दिखता है? दिखता होगा। अब कल तो बढ़िया से लिख रहे थे हम, तो पेन कॉपी लेके रहा, हमार एगो क्वेश्चन चला 10 गो क्वेश्चन के बराबर होगा। अब पूरा यदि कर लिया ना, मतलब 15 गो क्वेश्चन बता रहे हैं, तो मतलब 100 गो क्वेश्चन हो रहा है तुम्हारा। और 100 गो क्वेश्चन यदि तुम पर डे ले रहा है, ठाए हो 30 दिन में चला 3000 क्वेश्चन कर लिए हम लोग, 90 दिन में 9000 क्वेश्चन कर लिए। अरे 9000 कहां से एग्जामिनर क्वेश्चन लाएगा, उसी में से घुमा फिरा के देगा। और जितना कर रहे हैं बस आप लोग उतना करते रहिएगा, देखिएगा हम कह रहा चुन चला, हम तोरा लोग को फंसने नहीं देंगे, ये हमार वादा है। और नहीं निकलवाए तो तुम लोग भी हमार नाम बदल देना, हम अपन सब्जेक्ट में जरूर, हाँ हालांकि दूसर के तुम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम अपन सब्जेक्ट में जरूर तुम लोग को करवा देंगे। हालांकि हम लोग विचार कर रहे हैं सभी शिक्षक मिलके कि खूब सारा टेस्ट करवाया जाए, एगो रूटीन बनाया जा रहा है, और उस हिसाब से जो है आप लोग के साथ जो है, जब तक तुम लोग को वर्दी नहीं पहनवाएंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, ये हमारा वादा है। बस तुम लोग को करना क्या है, तो जैसा जैसा बोलेंगे वैसा वैसा करते रहो, बस आंख बंद करो और करते रहो, ठीक ना? चलो यहां तक क्लासवा में कोनो दिक्कत हो रहा है नहीं ना? अब हमारी बात को समझो। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो संविधान का विशेषता पढ़ेंगे, स्रोत पढ़ेंगे और प्रतीक पढ़ेंगे। जब ओरिजिनल संविधान बना तो विश्व का सबसे बड़का लिखित संविधान भारत का है, विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का न, अब विश्व का सबसे बड़का लिखित संविधान भारत का। अमेरिका कठोर है या लचीला है, और इंग्लैंड चला लचीला है, अब भारत दुनू है, यानी कठोरो है और लचीलो है, बतलियो न रे। तो विश्व का सबसे बड़का लिखित संविधान हम लोगों का, जिस समय संविधान लागू हुआ यानी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो उस समय संविधान में 395 गो अनुच्छेद था, 22 गो भाग था और 8 गो अनुसूची था। आज जो वर्तमान में तुम देखोगे तो वर्तमान में अनुच्छेद की संख्या बढ़ गई है, भाग की भी संख्या बढ़ गई है और अनुसूची भी बढ़ गई है। तुम्हारा करीब करीब जो अभी तुमको देखने को मिलेगा 450 प्लस कहा जाता है, अप्रोक्स में 466 लगभग में कहा गया है, 466 करीब करीब अनुच्छेद देखने को मिलेगा। कई किताब में 450 प्लस बोल देता है, तो मतलब समझ लेना इसी के अप्रोक्स है। लगभग जो 22 भाग था वो भाग की संख्या कितना हो गई 25, और ओरिजिनल संविधान में कई गो अनुसूची था 8 गो, और अभी कई गो है 12 गो, अभी कई गो है तुम्हारा 12 गो है ना। अब ध्यान से समझो, तो हमारा इतना बड़ा संविधान है तुम्हारा, और एक बात ध्यान से समझिएगा, जब संविधान बना तो जब संविधान बना, संविधान बनाने वाले लोगों को लगा कि जैसे जैसे देश बदलेगा, जैसे जैसे दुनिया बदलेगी, वैसे वैसे समाज बदलेगा, वैसे वैसे लोग बदलेंगे। जब लोग बदलेंगे तो उसका रहन सहन अलग होगा, संस्कृति अलग होगी, तो हमारा संविधान भी वैसा ही बदलना चाहिए, ताकि ये नहीं कि ये कहे कि हमारा संविधान पुराना हो गया है। संविधान को ऐसे लिखो कि जब दुनिया बदले तो संविधान बदले, जब समाज बदले तो संविधान बदले। इसीलिए हमारे संविधान को जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवंत मतलब जीता जागता, यानी वैसा दस्तावेज जो जीता जागता दस्तावेज है। किसी को पता था 1950 में कि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम आएगा? ककरो ने पता था चला? अब तो और का पता नहीं और कौन कौन सा ऐप आ गया है। हम लोग को पता था कि भाई साहब डिजिटल बोर्ड पे पढ़ेंगे, कहां ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड पे पढ़ने वाले हम लोग, बिहार बोर्ड वाला सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला। चला आ गई सीधे डिजिटल बोर्ड में, और पता नहीं कौन कौन बोर्ड है, तो एगो बोर्ड हो मुंह घुसा के पढ़ा दो, ऐसनो बोर्ड आएगा तुम्हारा। जमाना बदलेगा तो ऐसनो आ सकता है, कुछ हो सकता है तुम्हारा। तो चला संविधान बनाने वाले को पता था कि ऐसा ऐसा कुछ होगा, और कुछ बदले ना बदले, भारत का 2-3 चीज जरूर बदलेगा। क्या बदलेगा? जनसंख्या जरूर बदलेगा, काहे कि आजादी के समय 40 करोड़ आबादी
अभी 140 हो गए, चला 140 प्लस हो गए, मतलब आजादी का 100 साल नहीं हुआ, 100 करोड़ टॉप गए हम लोग एक्स्ट्रा, तो तुम समझ, और बढ़वे करेगा। तो भाई साहब ऐसा ही हमारा संविधान को भी बदलना चाहिए, नया नियम आएगा, नया कानून आएगा। इसीलिए एगो अनुच्छेद पढ़ेबो चला, अनुच्छेद 368, और 368 जो है वो संविधान संशोधन कहता है। तो जैसे जैसे देश बदलेगा संविधान में संशोधन कर देंगे, और वैसे वैसे संविधानों को बदल देंगे, समझा। जब बढ़िया आदमी मिल जाए तो बढ़िया हो जाता है, खराबो बढ़िया हो जाता है, और जब खराब आदमी मिल जाए तो बढ़िया खराब हो जाता है। इसलिए कहता शादी वादी देख उख के करना चाहिए, नहीं होता है हो। मिल लो खराब तो जब ही ड्रम में, समझा। इसीलिए ऐसा नहीं है हो, देखो सब खराब नहीं होता है तुम्हारा। अभी हम बोल देंगे लड़की लोग गाली देगी मने मन हमरा, तो सब खराब नहीं होता है, नहीं लड़को खराब नहीं होता है, चला लड़की खराब तो लड़को ना खराब, ऐसा कहीं नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन एक नारी 100 पर भारी, चला है कि नहीं। तो बढ़िया आदमी को यदि खराब आदमी मिल जाए तो बढ़िया खराब बन जाता है। अकबर कितना अथी था रे, क्रूर था वो, लाइफ पार्टनर बढ़िया मिल गई ओकरा। जोधा का नाम सुने हो ना, ओकर ओरिजिनल नाम हरकाबाई था ना, और जो कहती थी वही होता था। वो बोली कि जजिया टैक्स काहे लगाए रे पगला, बंद करो। थी सुंदर, अकबर मान गया, बोले जजिया को बंद करो रे। तीर्थ यात्रा कर होता था ना एगो, तो पहले तीर्थ पे टैक्स लिया जाता था। जोधा बोले हे पागल वागल हो गया का, तीर्थ पे कोई टैक्स लेता है? बोला अरे बंद कर, मैडम कह दी बंद कर। मतलब तुम समझ रहा है, सुंदर तो एगो बहुत बड़ा उपाय होता है, चला सुंदर थी, सब बात मान लेता था तुम्हारा। तो यदि महिला पार्टनर अच्छा मिल गया तब तो ठीक है, तो सब कुछ में ऐसने है। और इसीलिए तो हम लोग को कहता है कि संगत से गुण आता है, संगत से गुण जात है। जैसन संगत रहेगा वैसने तुम्हारा आदत बन जाएगा। तो भाई साहब संविधान बनाने वाले ने यही सब सोचा, और बाद में जाकर के जैसा जैसा दुनिया बदला वैसा वैसा हमारा संविधान बदला। और अभी 12 गो अनुसूची है, 25 गो भाग है, और करीब 450 प्लस जो है वो अनुच्छेद है। समझ आ गया। अब हमारी संविधान का कुछ विशेषता है, चला संविधान का विशेषता क्या क्या है, हमारी बात को ध्यान से समझना। पहला तो हम बोले लिखित संविधान है, पहला विशेषता। दूसरा विशेषता है धर्मनिरपेक्ष राज्य, लेकिन इसको पंथ निरपेक्ष लिख लो। इसको क्या लिख लोगे? पंथ निरपेक्ष, क्योंकि भाई साहब धर्म निरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष शब्द यूज हुआ है। पंथ निरपेक्ष। यूट्यूब पर कितने बजे आते हैं? 9:30 बजे आते हैं हम। लिखा पंथ निरपेक्ष, लिखा। देखो चला, पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? पंथ निरपेक्ष का मतलब हुआ कि जिस देश में सभी धर्म बराबर हो। जहां पे देखो, भारत एक ऐसा देश है जहां पे विभिन्न प्रकार का धर्म है, विभिन्न प्रकार का जाति है, विभिन्न प्रकार का भाषा है, और हम लोग एक कच्चे धागे से बंधे हुए हैं। और हम लोग इतना मजबूती से बंधे हुए हैं कि भाई साहब हम लोग को कोई तोड़ नहीं सकता है तुम्हारा। जबकि भारत में इतना विविधता है कि विश्व में किसी देश में नहीं है। भाषा को ले लो ना, चला एक बिहार में कई गो भाषा है तुम्हारा, मिथिला तरफ जाएगा, हमार जिला तरफ सुपौल तरफ जाएगा तो मिथिला वाला भाषा, और बोलबो करेगा तो लगेगा हनी बरस रहा है। हाँ, अरे कि कतय जाय छिए, बड़ा मजा। बेगूसराय तरफ आओ, थोड़ा सा ठेठ आएगा कि रे। हाँ, अब पटना का तो पते नहीं चला है कि लोग बोलता क्या है, एलिस बोलता है, गेलिस बोलता है। एक बिहार में इतना तुम्हारा डाइवर्सिटी दिखने को मिलता है, तो तुम समझो कि पूरा भारत में कितना डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा। तो बोला कि हमारा जो देश होगा वो एक पंथ निरपेक्ष देश होगा, पंथ निरपेक्ष राज्य होगा, जहां पे सभी धर्मों का समान रूप से सत्कार आदर किया जाएगा। लेकिन ओरिजिनल संविधान में ये शब्द ऐड नहीं था।
बस हम लोग दिखाते थे कि हम लोग जो है पंथ निरपेक्ष है। लेकिन जब इंदिरा गांधी आई तो इंदिरा गांधी ने एगो संविधान संशोधन की, और संविधान संशोधन कौन सा, 42वां, कौन सा चला, 42वां, और किस साल किया गया, 1976। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष। कौन सा जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष। कोनो दिक्कत नहीं है तुम्हारा। जब आगे देखेगा तो एक स्वतंत्र न्यायपालिका, हम बोले थे कि सरकार का काय गो अंग होता है, 3 गो। सरकार का काय गो अंग, 3 गो। 3 गो में पहला चला विधायिका, पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, दूसरा कौन सा, कार्यपालिका, और तीसरा न्यायपालिका, तीसरा न्यायपालिक। कानून कौन बनाएगा, विधायिका, लागू कौन करेगा, कार्यपालिक, और जांच कौन करेगा, न्यायपालिका। जांच कौन करेगा, न्यायपालिका। मान लो कि भाई साहब इसने कोई कानून बनाया, रमुआ ने कानून बनाया, कलवा ने उसको लागू किया, और जांच के कर रही है रे, लक्ष्मी जांच कर रही है तुम्हारा। और हम बोले कि कानून जो बनाया और जो लागू किया, जरूरी नहीं है कि कानून अच्छे हो, कानून खराबो हो सकता है, और इसके लिए एगो अंग तो होना चाहिए ना जांच करने के लिए, और वो अंग कौन है, न्यायपालिका है। और यदि स्वतंत्र नहीं रहेगा चला तो दिक्कत नहीं हो जाएगा हो। इसको स्वतंत्र रहेगा तब ना निष्पक्ष होकर के न्याय देगा। हमारी बात को समझा। यदि इसके अंतर्गत रहेगा तो रमुआ नहीं बोलेगा लक्ष्मी को, काहे ऐसे कर रही है जी, जो हम बना दिए वही सही है। तो भाई साहब ये जो है तुम्हारा वो स्वतंत्र होना चाहिए, और भारत की जो न्यायपालिका है वो क्या है तुम्हारा, स्वतंत्र न्यायपालिका है। अब बोलेगा कि स्वतंत्र न्यायपालिका कहां से लिया गया, तो अमेरिका। लिखो कहां से लिया गया, स्वतंत्र न्यायपालिका कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। वहीं पे लिख लेना स्वतंत्र न्यायपालिका। कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारा। अब ध्यान से चला समझो। अब है संसदीय शासन प्रणाली। देखो एगो होता है, अब ये बता देते हैं, एगो होता है अध्यात्मक शासन प्रणाली, दोनों को लिख लो, शासन प्रणाली, और एगो होता है संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। लिखा, एगो अध्यात्मक शासन प्रणाली और दूसरा तुम्हारा संसदीय शासन प्रणाली। लिखा रे, अध्यात्मक शासन प्रणाली में लिखना, अध्यात्मक शासन प्रणाली में लिखना, लिखना जब किसी देश का, जब किसी देश का अध्यक्ष और सरकार का अध्यक्ष, जब किसी देश का अध्यक्ष और सरकार का अध्यक्ष, जब किसी देश का अध्यक्ष और सरकार का अध्यक्ष एक ही व्यक्ति हो, एक ही व्यक्ति हो, एक ही व्यक्ति हो, उस देश में एक ही व्यक्ति हो, तो उस देश में अध्यात्मक प्रणाली होती है, अध्यात्मक प्रणाली होती है। जैसे जैसे अमेरिका, जैसे अमेरिका, जैसे अमेरिका। लिखा, दूसरा लिख संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली। लिखो कि जब किसी देश में, जब किसी देश में
जब किसी देश में देश का अध्यक्ष जब किसी देश में देश का अध्यक्ष और सरकार का अध्यक्ष, जब किसी देश में देश का अध्यक्ष और सरकार का अध्यक्ष दोनों अलग अलग व्यक्ति होता है, 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 तो उस देश में तो उस देश में तो उस देश में संसदीय प्रणाली तो उस देश में संसदीय प्रणाली होती है। तो उस देश में संसदीय प्रणाली होती है। जैसे भारत कोमा ब्रिटेन भारत कोमा ब्रिटेन आदि। अब हमारी बात को समझना। हम क्या बोले कि मान लो कि कोई देश है और इस देश में एगो देश का अध्यक्ष होता है और एगो सरकार का अध्यक्ष होता है। तो जब देश का भी मालिक एक ही व्यक्ति रहे और सरकार का भी मालिक एक ही व्यक्ति रहे, जब देश का भी मालिक एक ही व्यक्ति रहे और सरकार का भी मालिक एक ही व्यक्ति रहे, तो इस देश में जो प्रणाली चलती है इसको अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है या इसी को राष्ट्रपति प्रणाली भी कहा जाता है। जैसे अमेरिका देख लो, डोनाल्ड ट्रंप है ना चला, डोनाल्ड ट्रंप तुम्हारा देश का भी मालिक है और सरकार का भी मालिक है तुम्हारा, तो एक ही व्यक्ति दोनों का मालिक है। तो वहां पे कौन सा प्रणाली चल रहा है? अध्यक्षात्मक प्रणाली चल रहा है। कौन सा प्रणाली चल रहा है? अध्यक्षात्मक प्रणाली चल रहा है। लेकिन अपना भारत को देख लो, अपना भारत को जब देखेगा तो अपना भारत में तुम्हारा देश का कोई और मालिक होगा, देश का प्रथम व्यक्ति कोई और होगा और सरकार का व्यक्ति कोई और होगा। यानी देश का अध्यक्ष किसको कहा जाता है? राष्ट्रपति को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भारत में इसी को नहीं कहा जाता है। तीनों सेना का मालिक कौन होता है? राष्ट्रपति, चाहे जल सेना हो, थल सेना हो या वायु सेना हो। देश का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। देश का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन चला सरकार का प्रमुख राष्ट्रपति होता है रे, सरकार का कौन होता है? प्रधानमंत्री। न्यूज में राष्ट्रपति ज्यादा या प्रधानमंत्री ज्यादा? मोदी जी न रे। द्रौपदी मुर्मू कभी देखा है न्यूज में जाता? ज्यादा नहीं आती है। भाई साहब कौन आता है तुम्हारा? मोदी साहब आते हैं। तो देश का मालिक कोई और है और सरकार का मालिक कोई और है। तो जब दो आदमी अलग अलग हो तो वैसा प्रणाली कौन सा प्रणाली कहलाता है? संसदीय प्रणाली कहता है ना। कौन सा प्रणाली कहलाता है? संसदीय प्रणाली। समझ आ रहा है हमारी बात को? तो भाई साहब, और हालांकि हम लोग बहुत चीज जो है वो इंग्लैंड को फॉलो किए। जैसे हमारे यहाँ जो 4 व्हीलर मिलता है, जो गाड़ी मिलता है चला, तो स्टीयरिंग जो होता है, स्टीयरिंग घुमाने वाला, वो लेफ्ट साइड होता है या राइट साइड होता है? राइट साइड होता है। राइट साइड ना हम लोग गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ते हैं। लेकिन अमेरिका जाएगा ना तो चला लेफ्ट साइड होता है। अमेरिका जाएगा तो लेफ्ट साइड। तो हम लोग का जब व्हीकल एक्ट बन रहा था, तो वाहन नियम जब बन रहा था, तो यो बात आया कि किधर रखे, बोला कि सब दिन तो अंग्रेजवा राइट साइड चलाया है, तो हम लोग को भी आदत लगाया राइट साइड वाला। हम लोग को राइट साइड वाला आदत लगा दिया तो हम लोग भी राइट साइड रखेंगे। तो सब दिन अंग्रेज रहा भारत में, हम लोग को गुलाम बनाया और अंग्रेजों के बहुत चीजों को हम लोगों ने ऑब्जर्व किया। इसीलिए बहुत कुछ जो है हम लोगों ने अंग्रेजों से अपनाया तुम्हारा। और ये जो संसदीय प्रणाली भी जो तुम देख रहे हो, ये कहां से अपनाया गया? ब्रिटेन से। लिखो, यो बात लिख लेना, लिख लो। भारत में संसदीय प्रणाली
भारत में संसदीय प्रणाली, भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया। सर आप पॉलिटी खतरनाक तरीके से बताते हैं, पूरा याद हो जाता है। धन्यवाद। चला लिखा, भारत में संसदीय प्रणाली कहां से अपनाया गया? ब्रिटेन से। कहां से अपनाया गया? ब्रिटेन से। तो संसदीय प्रणाली और अध्यात्मक प्रणाली में समझ आ गया ना, दोनों अलग अलग। बोलेगा अमेरिका संसदीय है या अध्यात्मक है? भारत संसदीय, भारत संसदीय। इंग्लैंड संसदीय, इंग्लैंड संसदीय, जिसमें देश का मालिक कोई और सरकार का मालिक कोई और। समझ आ गया ना तुम्हारा? चला अब ध्यान से समझो, एगो संघात्मक एवं एकात्मक का सम्मिश्रण। अब ये क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जहां पे संघात्मक या संघवाद, एक शब्द सुने होंगे संघवाद, इसको इंग्लिश में कहा जाता है फेडरलिज्म या फेडरल। हमारे संविधान में फेडरल शब्द यूज नहीं किया गया है। हमारे संविधान में जो यूज किया गया है वो यूनियन शब्द यूज किया गया है। अब एगो होता है फेडरल और एगो होता है यूनियन, दोनों में चला अंतर है। जब हमारा संविधान सभा बना तो अमेरिका जो है अपना संविधान में फेडरल शब्द यूज करता है। तो हम लोगों ने भी कहा कि क्या फेडरल शब्द यूज किया जाना चाहिए। अंबेडकर साहब खड़ा हो गए और अंबेडकर साहब ने कहा कि खबरदार, जो कोई भी फेडरल शब्द यूज करने का बात कहा। बोला काहे? बोला जहां फेडरल शब्द यूज होता है वहां राज्य ज्यादा मजबूत स्थिति में होती है, और अमेरिका में राज्यों ने केंद्र को बनाया। चला अमेरिका जो है अंग्रेज का गुलाम हुआ करता था, और कहा जाता है कि जब 1776 में अमेरिका हटता है अंग्रेजों के जंजीर से, तो वहां के राज्यों ने, जितने राज्य थे, अभी अमेरिका में 50 गो राज्य है टोटली, तो अमेरिका के जितने राज्य थे सभी राज्यों एक जगह मिलते हैं और कहता है कि कुछ चीजों के लिए हम लोग एक नया संस्था बना देते हैं जो हम लोग को बाहरियों से बचाएगा, हम लोग के लिए काम करेगा। तो आज जो अमेरिका में केंद्र सरकार देखते हो वो वहां के राज्यों के द्वारा बनाया गया। तो चूंकि जब राज्य ने केंद्र को बनाया तो मजबूत तो राज्य ही होगा। मतलब यदि हम तुमको बना रहे हैं तो मजबूत हम ना रहे, तो सिंपल सी बात है। लेकिन अंबेडकर साहब ने कहा भारत में तो ऐसा नहीं है, भारत में तो केंद्र राज्य को बना रहा है, तो केंद्र ज्यादा मजबूत की स्थिति में है, राज्य उसके अपेक्षा कमजोर है। तो बोला कि जहां केंद्र मजबूत होगा वहां पे यूनियन शब्द यूज होगा। क्या शब्द यूज होगा? यूनियन। और जहां राज्य और केंद्र दोनों मजबूत स्थिति में होगा वहां पे कौन सा होगा? फेडरल। कौन सा होगा तुम्हारा? फेडरल। तो भारत फेडरल या यूनियन? यूनियन। और अमेरिका चला फेडरल, अमेरिका फेडरल। तो संघात्मक का मतलब यही होता है। और संघात्मक में ध्यान से समझिएगा, संघात्मक में 3 गो सूची दिया गया है। जब संविधान पढ़ेबो तो संविधान का 7वीं अनुसूची पढ़ाएंगे, और 7वीं अनुसूची में शक्ति का बंटवारा किया गया है विषय के आधार पर न रे। और 3 गो आप बनाया है ना, काय गो सूची बनाया गया है? 3 गो। एगो संघ सूची है, दूसरा चला राज्य सूची, और तीसरा समवर्ती सूची। यही है ना रे? संघ सूची में कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगा। राज्य सूची में राज्य सरकार, और समवर्ती सूची में दोनों न, दोनों बोले तो संघ भी बनाएगा और राज्य भी बनाएगा। लेकिन करेजा हमारे बात को ध्यान में रखना कि मान लो कि शिक्षा, शिक्षा तो समवर्ती सूची में आता है, शिक्षा समवर्ती सूची में आता है। अब मान लो कि काका, काका बोले तो मोदी साहब, और चाचा बोले तो नीतीश कुमार, है ना रे? नीतीश कुमार चाचे कहते हैं, पलटू चाचा। हाँ, अरे सब पे भरोसा हो जाएगा, ओकरा पे हमारा कईयो भरोसा नहीं होगा। कब क्या करेंगे पता नहीं चलता है। अब मानसिक स्थिति सही में उनका गड़बड़ा गया है, नहीं हो? वो जनगण मन चल रहा था, वह टेब रहा था, ये हो देखा था बिटुआ, तो पागले न है वो। अरे कम से कम आप एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आपको इतना तो भाई साहब मर्यादा में रहना चाहिए कि भारत का राष्ट्रगान चल रहा है और उस केस में आप अपना बगल वाला को टेब रहे हैं।
वो तो बढ़िया अच्छा खासा पढ़ा लिखा अधिकारी था। मान लो कि वो यदि नीतीश कुमार जैसा हो जाता तो उल्टा टेबता। तो भाई साहब जनगण मन रह गया अलगे। तो वो तो पढ़ा लिखा इंसान था, तो भाई साहब ठीक कर दे, बोला ए पागले है, पहले जनगण मन समाप्त होने तब टेपते रहना गाड़ी में। तो भाई साहब तुम ही सोचो, मानसिक स्थिति तो उनका गड़बड़ हो ही गया है। अब मान लो कि शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में है, और हमारे जब हम लोग प्राइमरी स्कूल या सेकेंडरी मिडिल स्कूल में जाते थे तो चला किताब मिलता था ना, तो किताब में एनसीईआरटी लिखा हुआ रहता था कि एससीईआरटी, एससीईआरटी लिखल रहता था तुम्हारा। अब मान लो कि काका बोल दिए कि है हो चाचा बिहार में जो है एनसीईआरटी चालू करो। अब मान लो कि नीतीश कुमार कह दिए कि नहीं एससीईआरटी होगा। अब शिक्षा पे यदि दोनों में लड़ाई हो जाता है, यानी समवर्ती सूची में जो विषय है यदि उस विषय पर केंद्र और राज्य का लड़ाई हो जाएगा तो बात ककर माना जाएगा, केंद्र का न चला। और जब केंद्र का माना जाएगा तब मजबूत राज्य हुआ या केंद्र, केंद्र ना। तो इसलिए यहाँ पे फेडरल या यूनियन, यूनियन। समझ आया? अब कभी नहीं भूलेगा। तो हमारे यहाँ संघात्मक तो है, लेकिन संघात्मक के साथ क्या है, एकात्मक है। क्या है तुम्हारा? एकात्मक। जैसे एकल नागरिकता कह सकते हो ना, या एकल संविधान भी कह सकते हो। क्या बिहार का अपना संविधान है? अरे देश का एक ना संविधान है। और यदि राज्य मजबूत स्थिति में रहता तो राज्य अपना भी संविधान बना लेता। कश्मीर बनेले था ना रे, लेकिन ओकरो समाप्त कर दिए ना 2019 में। तो भाई साहब नागरिकता, एकल नागरिकता, तुम्हारे पास आधार कार्ड है, सबको आधार कार्ड है, उसमें बिहार सरकार लिखल है या भारत सरकार? भारत सरकार न चला। यदि चाचा के पास पावर रहता तो कहता नहीं हो बिहार सरकार लिखो। और सबसे पहले तो चला ममता बनर्जी दीदी, वो तो बीजेपी को देखना नहीं चाहती है। वो तो सीधे कहती कोरबो लोरबो जीतबो रे, हैं कोरबो लोरबो जीतबो रे, लाठी चोलबो रे। तो भाई साहब वो सीधे तुम्हारा तब अलग हो जाती। तो काहे नहीं कुछ हो पाता है? काहे? काहे कि केंद्र मजबूत की स्थिति में है। समझा? तो संघात्मक तो है, लेकिन संघात्मक के साथ क्या है? एकात्मक। तो हमारे संविधान में फेडरल या यूनियन, यूनियन। और जब यूनियन बोलेंगे तो राज्य मजबूत या केंद्र मजबूत? केंद्र मजबूत ना चला, कोनो दिक्कत है? अब ध्यान से समझो, एगो डीपीएसपी है, राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत। ये भाग 4 में न है रे, संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में है। और नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है ना। कहां से लिया गया है? आयरलैंड। कहां से रे? आयरलैंड। ये जो है वो राज्य का कर्तव्य बताता है। यहाँ राज्य बोले तो सरकार का कर्तव्य बताता है कि भाई साहब तुम ही सोचो कि तुम यदि किसी को चुना है तो कुछ लोभे लेके ना चुना होगा हो। दुनिया का कोई ऐसा संबंध नहीं है जिसमें लोभ ना हो। कि भाई एगो छोड़ करके माँ का जो ममता है, जो संबंध है, उसको छोड़ करके दुनिया में तुमको कितनों कोई प्रिय काहे नहीं आ जाए, वो सबका अपना अपना लोभ होता है। तोरा कोई बोल रहा है कि मत छोड़ो मर जाएंगे हम, बोल दो मर जाओ। तोरा लोभ है तब ये हमरा पीछा है। समझ आ रहा है? लोभ था चला तब ना ओकरा साथ रख ले था, जब लोभ समाप्त हुआ तो ड्रम में काट दिया। समझ ली? तो लोभ है तो तब ये तोरा साथ है। कौन कहता है कि पिताजी को लोभ नहीं होता? पिताजी को लोभ होता है। चला तोरा पढ़ा लिखा रहा है, इतना पैसा दे रहा, काहे? काहे कि जो अब नौकरी कर लेगा तो तिलक लेंगे ना रे। जितना खर्च किए हैं उससे कई गुना बढ़ा के जो है तुम्हारा तिलक लेंगे। यानी हर संबंध में जो है वो एक लोभ है। तो यदि हम मुखिया को बनाते हैं या विधायक को चुनते हैं या सांसद को चुनते हैं तो कुछ सोचिए कि ना चुनते हैं हो कि हमारे काम करेगा ही, भाई साहब रोड बना देगा, ई कर देगा, वो कर देगा। लेकिन मुखिया साहब तोरा पास एक ही दिन है तो चला रे, अब वोट आता, इलेक्शन का टाइम आता है, अपने आएंगे धर्मेंद्र अपना हेमा मालिनी को भी लेके आते हैं, पूरा सजा धजा के जाओ प्रणाम करो दादा दादी है। हाँ 10 को तो जरूर रहेगा, बेरोजगार का कम संख्या रहता है गांव सब में, 10 को जिंदाबाद वाला भी तो चाहिए पीछा पीछा। ठीक
और उस हिसाब से तुम्हारा सब कुछ चलता है। तो ध्यान से समझो, यदि हम किसी को चुन रहे हैं, यदि हम किसी को बना रहे हैं, तो एक लोभ के तहत बना रहे हैं और उससे हमारा कुछ अपेक्षा है, कुछ हम उससे मांग सकते हैं। तो यदि हम सरकार को बनाए हैं तो सरकार के प्रति हमारा कुछ लोभ होगा, हम बोलेंगे कि सरकार हमारे लिए ये काम करे। भाई साहब किसान भी लोभे के चलते तुम्हारा किसी को वोट देता है कि भाई साहब हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए। और यदि सरकार ऐसा काम नहीं करता है तो यो बात उठा संविधान सभा में। यहां राज्य का मतलब चला सरकार होगा, सरकार का कर्तव्य। अब बोला कि यदि सरकार अपना कर्तव्य नहीं निभाता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है? अंबेडकर साहब कहेंगे उठ के मारेंगे, मुंह थूर देंगे तो बैठ। बोला काहे? आपका मौलिक अधिकार का हनन हुआ तो आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दौड़ गए। और यदि राज्य अपना काम नहीं कर रहा है, सरकार अपना काम नहीं कर रहा है, तो हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट काहे नहीं जा सकते हैं? बोला पागल हो गया का तुम? बोला एगो तो इतना बड़ा देश में एगो सुप्रीम कोर्ट तुम बनाया है, वो भी दिल्ली में, और एगो सुप्रीम कोर्ट में वो भी उस देश का बात कर रहा है जरा जनसंख्या पे कंट्रोल नहीं है, जहां हम दू हमारा 15 चलता है, हमारा 11 चलता है। अब भाई साहब ये जो हमदू हमारा 15 वाला जो देश है, और इसमें तुम कह रहा है कि राज्य के खिलाफ भी हम सुप्रीम कोर्ट जाए। एक तो मौलिक अधिकार से पेंडिंग में केस रहता है, मिलियन के हिसाब से पेंडिंग में केस रहता है। आप लोग सुने हो एगो बड़ा भयंकर डायलॉग है ना रे, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कितना तारीख आएगा? तो बोला कि एक तो ऐसने तारीख पे तारीख चलते रहता है। आई राज्य वाला भी मामला लेके चल गए हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो वहां पे तो और तारीख पे तारीख चलेगा। तो पता चला बाप का केस होकर पोता लड़ रहा है, अब बाप मर गया तब तक जब केस की बारी आई होकर। तो भाई साहब एक हटाओ। अब बोला कि यदि राज्य को तुम चुन रहा है, सरकार को तुम चुन रहा है और सरकार तुम्हारे लिए बढ़िया काम नहीं करता है तो अगला बार बदल देंगे। अरे ये देश का मालिक कौन? जनता ना, और जनते तो चुन के भेजता है। बोला कि जब आप पहले ही कहते हैं, प्रस्तावना में स्टार्टे करते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक ई बनाएंगे, ऊ बनाएंगे, तो पावर तो हम भारत के लोगों में है। और जब हम भारत के लोगों में पावर है तो ये खाक मंत्री या विधायक या सांसद या मुखिया क्या करेगा? एक बार न ठगेगा, दोबारा ठगने नहीं देंगे। लेकिन इसके बदले आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मत लेके जाइए। तब अंबेडकर साहब जब कुछ भी बोलते थे ना तो सब चुपचाप सुनता था। अंबेडकर साहब ऐसा शख्स कि जिसके बातों को काटना मुश्किल ही नहीं, मुमकिन ही नामुमकिन था। वो कह देते थे तो ब्रह्म लकीर था। और उनका तर्क इतना खतरनाक तर्क होता था कि उनके तर्क को कोई नहीं काट सकता है तुम्हारा। और जब अंबेडकर साहब का तर्क आया तो सब जोर से ताली बजाता है, बोलता हाँ बात तो सही कहा ये आदमी। और तब जाकर के जब अनुच्छेद 37 पर है वो चला, तो अनुच्छेद 37 में लिखा हुआ है कि राज्य यदि कोई काम नहीं करता है, राज्य अपना कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तो उस केस में हम न्यायालय नहीं जा सकते। समझ लो, यही तुम्हारा डीपीएसपी है, कोई कोनो दिक्कत नहीं ना हो। आज हम लोग यहीं तक रोकेंगे। हम लोग अभी तक जितना पढ़े हैं एक बार ताल में ताल मिलाओ, नहीं तो बेताल बना देंगे। अब पूरा का पूरा हमरा तरफ दे, कॉपियां बंद कर, नोट्स बंद कर, नोट्स बंद करना रे, बंद किया? चल चला हमरा बताओ। बोलेगा संविधान सभा में कुल है, ऑनलाइन वाला तुम लोग भी देते रहना है। बोलेगा संविधान सभा में कुल कितने समिति बनाई गई थी? 22 गो। कई गो बनाया था भाई? उसमें बड़का समिति कई गो? 8। कई गो? 8। बोलेगा प्रारूप समिति कब बना? 29 अगस्त 1947। और अध्यक्ष कब बने? 30 अगस्त 1947। अध्यक्ष किसको बनाया गया? अंबेडकर साहब। किसको बनाया गया? अंबेडकर। पूछेगा प्रारूप समिति में कई गो सदस्य? कई गो? पहला भीमराव अंबेडकर, दोसर अयंगर, दोसर है, तेसर अय्यर, चौथा मुंशी, पांचवा सादुल्ला, छठा माधव राव ना, सातवां बोलेगा माधव राव किसके जगह पर? बीएल मित्र ना। अब बोलेगा चेला कृष्णमाचारी
डीपी डीपी मृत्यु किसका हुआ था? किसका हुआ था? स्वास्थ्य किसका खराब? बीएल मित्र का ना। स्वास्थ्य किसका खराब? बीएल मित्र। बीएल मित्र। कोनो दिक्कत है? बोलेगा राष्ट्रध्वज कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगीत जनगण मन। जनगण मन। अरे जनगण मन रे। वंदे वंदे बोलेगा चला कि जो वंदे मातरम है किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी। बोलेगा किस उपन्यास से? आनंद मथन। बोलेगा तुम्हारा कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार? 1896। 96 वाला कहाँ हुआ था? कलकत्ता में न चला। बोलेगा राष्ट्रगान को भी हम लोग कब अपनाए? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। अब बोलेगा राष्ट्रगान जनगण मन न चला। जनगण मन किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर। किसके द्वारा? रविन्द्र। राज्य चिन्ह क्या है हम लोग का? अशोक स्तंभ। क्या है तुम्हारा? अशोक। की है रे? अशोक स्तंभ न। अब बोलेगा चला कि अशोक स्तंभ जो राज्य चिन्ह अपनाया गया कब? 26 जनवरी 1900। यही था ना चला। कोनो दिक्कत है? विश्व का सबसे बड़का लिखित संविधान कहाँ का? भारत। और सबसे पहला अमेरिका। सबसे पहला अमेरिका। सबसे बड़का लिखित संविधान न। बोलेगा अमेरिका कठोर या लचीला? कठोर। अमेरिका कठोर। अमेरिका रे कठोर। ब्रिटेन लचीला। ब्रिटेन लचीला। अब भारत दुन्नु। भारत दुन्नु। कठोर भी और लचीला। कठोर भी और लचीला। सरकार के काईगो अंग? 3। काईगो अंग? पहला विधायिका। पहला विधायिका। दोसर कार्यपालिका। दोसर है कार्यपालिका। तेसर न्यायपालिका। कानून कौन बनेल कहो? विधायिका। कौन बनाया? विधायिका। लागू रे कार्यपालिका। लागू कार्यपालिका। और जांच रे जांच। जांच चला न्यायपालिका स्वतंत्र है ना। स्वतंत्र न्यायपालिका कहां से अपनाए? अमेरिका। कहां से? अमेरिका। भारत में अध्यात्मक या संसदीय? संसदीय न चला। संसदीय में हम क्या बोले? देश का मालिक कोई और सरकार का मालिक कोई और। यही था ना रे। जब देश का मालिक भी हम ही और सरकार का मालिक भी हम ही, तब कौन सा? अध्यात्मक न रे। और ई प्रणाली कहाँ चलता है? अमेरिका में। कहाँ चलता है? अमेरिका में। ब्रिटेन में संसदीय या अध्यात्मक? संसदीय न रे। अब बोलेगा भारत संसदीय प्रणाली कहाँ से अपनाया? ब्रिटेन से। कहाँ से अपनाया? ब्रिटेन से। कोनो दिक्कत है चला? याद हो गलो ना? पक्का ना? चल मिलबो अब हम कल। ऑनलाइन वाला तुम लोग को समझ लो चला तो हमको 5 दबा देना। मजा आया तो। रात में ऑनलाइन आप लोग रह रहे ना यूट्यूब पे? ऑनलाइन वाला तुम लोग भी रहो। पूरा नोट्स चल गया है ना हो? किसका? नहीं यहाँ पे राजा राजतंत्र न चलता था। राजतंत्र आज भी है। इंग्लैंड में राजा आज भी है। तो देश का मालिक राजा कहलाता है और सरकार का मालिक वहां का प्रधानमंत्री कहलाता है। समझी? चलो ठीक है। सब 5-5 भर दिया। ठीक है। लव यू चला। मिले हैं कल। रात में रहना है तुम लोग को 9:30 बजे ऑनलाइन वाला।